हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर ऑफ डिजिट्स। उसमें मैंने यदि किसी भी कोई नंबर है जिसमें 2 डिजिट हो, मैंने उनको निकालना सिखा दिया था आपको। आज सीखते हैं कि कोई नंबर है जिसमें 3 डिजिट हो, उन्हें सीखते हैं। मैंने पहले बताया था पहली वाली क्लास में कि 1 से लेके 99 तक कितनी डिजिट है हमारी। ये मैंने बताया था कि 1 से लेके 99 तक हमारी कितनी डिजिट है, 189। इसे आपको याद रखना है। अब इससे आगे चलते हैं। मैं बताता हूँ कि 1 से लेके, ये देखिए 100, इसमें तो 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। तो इसमें एक चीज़ जानता हूँ कि 1 से लेके 99 तक, मतलब 1 से लेके 99 तक मुझे पता है कि इतने डिजिट है। इसमें 100 तक निकालनी है, 100 तक निकालनी है। तो जिस तरह उसमें मुझे पता था, दो जब डिजिट थी मेरी, जैसे कि मैंने निकाला 50 तक, तो उसमें मुझे पता था कि 1 से लेके 9 तक मेरी डिजिट थी 9, ये थी। उसके बाद 10 से निकालना था मुझे, 10 से 50 तक निकालना था। तो कितनी थी, 51 से 10 के 41, 41 का डबल करना था हमें। कितना आ गया था, 84 डिजिट। इस तरह निकाल रहे थे हम। 93 डिजिट आ गई। इस तरह निकाल रहे थे हम। अब इसी प्रकार निकालना है मुझे कि 2 अंकों की डिजिट्स का मुझे पता है कि 1 से लेके 99 तक मेरी 189 डिजिट है। अब ये मुझे 100 वाली देखनी है। 100 वाली में मुझे पता है सीधे सीधे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। अगर कोई ज़्यादा होता तो उसमें मैं इस तरह इसमें 2 का गुणा कर रहा था कि 2 डिजिट है। इसमें भी होगा, लेकिन इसमें मेरा एक ही नंबर है 3, इसलिए मुझे पता है 3 डिजिट है इसमें। तो इन्हें इसे सीधा सीधा कर देंगे हम। 192 डिजिट हो गई। अच्छा, अगर इसी प्रकार मैं देखूं 1 से लेके 101 तक, 1 से लेके 101 तक, तो इसमें मुझे पता है कि 1 से लेके 99 तक मेरी 189 डिजिट है, 189 डिजिट है। अब मुझे 100 से लेकर 101 तक देखना है। इसमें मैं डायरेक्ट आप करना चाहें 100 101 लगातार नंबर है तो 6 डिजिट हो रही हैं। अगर इस तरह ना करना चाहें, वैसे तो ये इजी रहेगा, आपको 6 ऐड कर देना होगा कि यहाँ पर 6 डिजिट है, तो 6 ऐड कर देंगे आप। अच्छा, मैंने पीछे बताया था पीछे वाली क्लास में कि इसमें एक ऐड करना है, तो उसी प्रकार इसमें भी एक ऐड करना है। तो 102 हो गया। 102 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा, 2 आ गया। 2 नंबर है यहाँ पे मेरे। अच्छा, 2 नंबर है, प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट है। इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। तो उसमें हमारी 2 डिजिट थी, पीछे वाले में इसमें हमारी 2 डिजिट थी, इसमें मेरी 3 है, तो 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या हो गया, 6 डिजिट। वैसे डायरेक्ट पता चल रहा था, तीनों 3 6 डिजिट है मेरी इसमें। और गुणा करके देखें आप, क्योंकि ये तो छोटा है इसीलिए हम इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो उसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो ये कितना होगा, 195 डिजिट। अच्छा, अगर इसी प्रकार मैं देखूं, इसे रख करता हूँ इस प्रकार। देखिए, अगर मैं 1 से लेके 120 तक देखना चाहूँ, ये वाली, इसे कैसे निकालेंगे कि 1 से लेके 99 तक मुझे पता है 189 डिजिट है, ये मुझे पता है। अब मुझे देखना 100 से लेकर 120 तक, प्रत्येक में 6 अंक है, वो सॉरी 3, प्रत्येक में 3 अंक है, ठीक है। तो 3, प्रत्येक में 3 डिजिट है, तो 3 का गुणा करना होगा। अब मुझे पता करना है नंबर कितने हैं मेरे, तो 121 कर देंगे, या एक ऐड कर देंगे। 121 में से 100 गया तो क्या बचा मेरा, 121 में से 100 गया तो मेरा 21 बचा। 21 नंबर है मेरे पास, 21 नंबर। तो कितनी डिजिट हो गई, 6 डिजिट हो गई, वो सॉरी 63 डिजिट हो गई। और 63 में इसको ऐड कर दीजिए, दो 252 डिजिट हो गई, ठीक है। इसी प्रकार 1 से लेकर मुझे 171 तक देखनी है। उसमें जब हम 2 का गुणा कर रहे थे तो उसमें सीधे सीधे डबल कर रहे थे, लेकिन इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कुछ थोड़ी कैलकुलेशन जो है हमारी थोड़ी उससे
अपर हो जाएगी, मतलब थोड़ी हार्ड हो जाएगी उससे, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं होगी। इसमें भी मुझे पता है 1 से लेके 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट है। और इसमें भी 100 से 171 तक देखूंगा मैं, तो कितने हो गए? 72 में से 100 गए तो 72 में से 172 में से 100 गए तो 72 नंबर हो गए। प्रत्येक में 3 डिजिट है मेरी, तो कितने हो गए? 216 डिजिट। 216 डिजिट। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 9 6 15 10 405 डिजिट। जोड़ना तो आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो ये मेरी हो गई 405 डिजिट, 405 डिजिट हो गई। इसी प्रकार निकालने हमें 3 अंकों के। मैं अभी और एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखिए पीछे मैंने इतने एग्जांपल दिए थे, उससे उसकी कंपैरिजन ये इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसमें मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था कि 1 से लेकर 99 तक मुझे पता है 189 डिजिट है। अब 72 में से 100 गए, 172 में से 100 गए 72, उसका 3 गुना करना है। कितना आ गया? 216। डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। 3 गुने की बात है, आपको वही गुणा करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई वही करना पड़ेगा। इसे नोट कीजिए। अभी आगे चलते हैं। अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं निकालता हूँ 1 से लेके 200 वाली दिखाता हूँ कुछ। मैंने निकाला 201 वाली, 1 से लेके 201 वाली, तो 189 डिजिट है। कितने तक है ये? 1 से लेके 99 तक। अब मुझे निकालनी है कितने से? 100 से 201 तक। कितने तक? 201 तक। जब 202 में से इसमें एक ऐड कर दिया, उसमें से अगर मैं 100 को माइनस करूँगा तो क्या आएगा मेरा? 102। जब उसमें मैं सीधे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ गया? 306। इसमें इसे ऐड कर दीजिए। 495 डिजिट, 495 डिजिट हो गई। इस प्रकार 1 से लेकर 476 तक। इसमें 1 से लेके 99 तक मुझे पता है क्या है? 189 डिजिट है, 189 डिजिट है। अब 100 से 476, तो कितना हो गया? 77 हो गया। तो 100 माइनस करेंगे तो 377। इसमें कितने हो गए? ये नंबर हो गए मेरे। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सीधे यहाँ से 100 माइनस कर दीजिए, वही आ गया। अब 3 का अब इसमें इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1320 डिजिट, 1320 डिजिट हो गई मेरे। 1 से लेके 476 तक कितने अंक आएंगे? 1320। अच्छा, मैं ये इतने मुझे नंबर दिए हुए हैं, उससे मैं डिजिट निकाल रहा हूँ। अगर डिजिट दी हुई तो उससे मैं कैसे पता करूँगा कि मेरे जो नंबर है इतने तक आ रहे हैं? अगर यही डिजिट ऐसे दी हुई होती तो इससे मुझे कैसे पता चलता कि मेरे जो नंबर है वो 476 तक है, 476 तक है। इसे मैं आगे सीखूंगा। पहले मैं इन डिजिट को निकालना सिखा दूँ अच्छी तरह से, कि 3 वाली इसी प्रकार निकालनी है आपको। इसीलिए मैंने 100 तक, जो 99 तक से गए थे, उसके एग्जाम्पल इसीलिए मैंने ज़्यादा दिए थे, जिससे कि आप 3 वाले में 2-4 एग्जाम्पल या लास्ट 10 एग्जाम्पल बहुत है, उससे समझ जाएंगे आप, तो उससे निकाल सकते हैं आप अपने आप। अब मैं देखिए 1 से लेके 99 तक निकालता हूँ, 999 तक। तो ये क्या आएगा इसका? मुझे पता है 1 से लेके 99 तक तो 189 डिजिट है, 189 है। अगर मैं इसी प्रकार 100 से लेके 999 तक निकालूं तो क्या आएगा? इसमें एक ऐड कर दूंगा, 1000 हो गया, 1000,
उसमें से 100 को माइनस किया जाएगा तो क्या आ गया 900। 900 नंबर हो गए मेरे, प्रत्येक में 3 डिजिट है तो क्या हो गए 2700 डिजिट हो गई। अच्छा अब इस 27 से में 189 को जो ऐड किया जाएगा तो 2889 डिजिट हो गई। 2889 डिजिट हो गई। देखिए अब इसमें आपको एक चीज नोट करनी है, पहले से नोट कीजिए आप, उसे मैं आगे वाले पे बताता हूँ, इसे नोट कीजिए। अब सीखते हैं। देखिए अब मैंने बताया था एक चीज नोट करनी है आपको कि अभी जब हमने निकाला था 1 से लेके 9 तक, मैं बता दी कितनी डिजिट थी 9। इसी प्रकार मैंने 1 से लेकर 99 तक देखा था, 1 से लेके 99 तक कितनी थी 189। जब इसमें 9 का 1 है, जब मेरी डिजिट 9 है वो 9 एक बार आ रहा है तो मेरा एक ही है यहाँ पे। जब यहाँ पे 9 भी एक बार आ रहा है तो उससे एक कम देखिए 8 है यहाँ, इन दोनों के बीच में। अभी मैंने निकाला था 1 से लेके 999 तक, उसमें आया था 2889। देखिए जो यहाँ पे 0 है, 09 होगा ये। जब कोई भी डिजिट निकलती, जब अंक को लिखते हैं तो 0 साथ में आता है। यहाँ जब मेरा 1 है तो 1 ही 9 आ रहा है, 9 तो 1 ही आएगा। देखिए इसमें 0 था तो भी 9 1 ही था, इसमें 1 है तो भी 9 1 है, यहाँ 2 है तो भी 9 1 है। अब यहाँ 1, जब ये 1 आ रहा है तो 8 भी 1 है, जब यहाँ 2 आ रहा है तो 8 भी 2 है, 8 भी 2 है। यहाँ 0 है तो 8 0 है मेरे, ठीक है। 9 को यहीं रहने दीजिए आप, एक जब 1 आएगा तो 8 2 बार आएगा, तो 0 1 2। अब आगे जब मैं निकालूंगा तो 3 आएगा, जब आगे निकालूंगा तो 3, उससे भी आगे निकालूंगा तो 4 आएगा। देखिए 1 9 2 9 3 9, अब कितना आएगा मेरा 4 के 4 9, 9999। तो इसमें देखिए जब इसमें 4 9 है मेरे तो 0 से चल यहाँ 3 लिख लूंगा मैं, तो जब ये 3 है तो 8 भी मेरे 3 आएंगे, 9 तो 1 आएगा। इस प्रकार जब मैं निकालूंगा 5 बार, देखिए इससे एक कम चल रहा है यहाँ पे, जो ये वाले अंक हैं उससे एक कम चल रहा है ये वाला नंबर या अंक, ओके। तो यहाँ पे भी 4 बार 8 के आएंगे मेरे, 9 हो गए। इसी प्रकार आगे निकाल सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब मैं 3 अंकों वाली डिजिट को निकालूं तो मुझे पता करना हो, कोई नंबर दिया उसमें 3 डिजिट हो तो उसमें मेरा ये वाला यूज होगा, उससे कम एक डिजिट कम वाला ये वाला यूज होगा। जिसमें मैंने किया था कि जब अभी मैंने निकाला था कि 1 से लेके 201 तक, तो इसमें मैंने इस वाले को यूज किया था ना कि 1 से लेके 99 तक मुझे पता है कि 189 डिजिट है। अगर मैं 4 वाले को निकालूं कि 1 से लेके 1271 तक, इस वाले को निकालूं तो इस वाले को आप इसमें इस वाले को यूज ना कर आप इसमें ये वाला यूज कीजिए कि मुझे पता है कि 1 से लेके 999 तक 2889 डिजिट है, ठीक है। अब 100,000 से देखना 1271 में, तो वही तरीका कि इसमें एक ऐड कीजिए उसमें से माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा 272 आएगा, 272 आएगा। अब फर्क इतना है कि वहाँ मेरी 3 डिजिट थी, या मेरी 4 है, तो इसमें मैं 4 का गुणा कर दूंगा, तो ये आ गया मेरा। आंसर ये आ गया मेरा। अगर मैं तो देखिए 4 अंक का निकालने का तरीका ये है मेरा, तो 4 अंक का निकालूंगा तो उससे एक कम वाले डिजिट 999 वाला यूज करूंगा। अगर मैं 3 अंक का निकालूंगा तो 99 वाला यूज करूंगा। इसी प्रकार अगर मुझे 4 अंक का निकालना हो, सॉरी 4 का तो निकालने के लिए मैंने बता दिया 3 यूज करना। अगर 5 अंक का निकालना हो, 5 अंक का, तो मैं ये वाला यूज करूंगा कि 3 8 8 8 9, ठीक है। क्योंकि उसमें निकालने के लिए आपको ये बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, इससे आपको यही याद हो जाएगा यहाँ से ही। अगर मैं 6 का निकालूं तो 6 से निकालने के लिए मुझे एक अंक जो कम है उसका यूज करना होगा, तो ये आएगा मेरा। इसे नोट कर लीजिए
क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है, बार बार निकालने के लिए आपको ये शिकायत हो जाएगा नहीं बार बार, इसलिए आप इससे ये तरीका इससे देखिए आप इसे कि अगर 1 से लेके 9 तक है तो 9 डिजिट है मेरी, 1 से 99 तक है तो 189 डिजिट है। ये काम किस में आएगा, ये काम मेरा उसमें ज़्यादा यूज होगा, उसमें समझेंगे कि जब मेरे को डिजिट दिए हों तो उससे जब मैं पता करूँगा नंबर कितने हैं इसमें, तो उसमें ये समझने में आपको आसानी होगी, इसीलिए इसे बता रहा हूँ मैं। एक टॉपिक और बताता हूँ मैं, इसे नोट कर लीजिए पहले। अरे दोस्तों आपको एक मज़ेदार तरीका बताता हूँ, एक मज़ेदार टॉपिक है मेरा। अगर 10 की पावर वाला एक टॉपिक है मेरा, इसमें देखिए उसमें अभी डिजिट का यूज है, तो वो उसका एक क्वेश्चन है, उसके लिए मैं समझाता हूँ आपको। अगर 10 की पावर 1 है मेरी तो 10 आएगा। अगर 10 की पावर मेरी 2 है तो कितना आएगा, 100। अगर 10 की पावर मेरी 3 है तो कितना आएगा, 3 आएगा, 1000 आएगा। अगर इसी प्रकार 10 की पावर मेरी 4 है तो क्या आएगा, 10,000। तो इसमें आप देखिए जब हमारी जो घात है इसमें पावर है, जब पावर मेरी 1 है तो आंसर क्या है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो जब मेरी पावर 1 है तो अंक 2 आ रहे हैं, या 2 अंक है। जब पावर में मेरा 1 अंक है, 1 अंक नहीं सॉरी, जब मेरी पावर 1 है तो अंक 2 आ रहे हैं। जब मेरी पावर 2 है तो अंक 3 आ रहे हैं, या देखिए 1 2 3। इसी वजह जब मेरी पावर 3 है तो अंक भी मेरे अंक 4 आ रहे हैं, या पावर 4 है तो अंक मेरे 5 आ रहे हैं। तो आप इससे आपको पता चल रहा होगा कि जब मेरी 10 की पावर जो भी हो उससे 1 ज़्यादा जो उसका आंसर है, मतलब 10 की पावर यदि मेरे पास n है, 10 की पावर अगर मेरे पास n है तो आंसर क्या आएगा, n+1। मतलब यहाँ पे जो भी घात होगी उससे 1 अंक ज़्यादा वाला मेरा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1 अंक ज़्यादा होगा इससे। जैसे कि यहाँ पे मेरा 4 है तो 4 से 1 अंक ज़्यादा है, इसमें 5 अंक है ना, तो इससे 1 अंक ज़्यादा। इसका आंसर कोई भी हो उससे हमें कुछ पता नहीं है, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमारी जो पावर है उसमें इसमें अंक देखने हैं। जैसे कि यहाँ मेरा 10 की पावर 6 है, मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पे 7 अंक आएंगे, जो आंसर आएगा वो 7 अंक वाला आएगा, 7 अंक वाला आएगा। तो देखिए 7 अंक ही आएंगे, एक उसमें 6 0 3 6 0 7 अंक वाले आ रहे हैं। तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि जो 10 की पावर है n, उससे 1 अंक ज़्यादा वाला मेरा यहाँ पर नंबर आएगा। जो भी नंबर होगा उससे 1 ज़्यादा यहाँ होगा। ठीक है, इसमें अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके क्वेश्चन होंगे 2-3, इसके क्वेश्चन होंगे तभी समझेंगे। अगर अच्छा ठीक है, मैंने 3 वाले आपको सिखा दिए, अब मैं 4 वाले का एक एग्जांपल बताया था, 1-2 एग्जांपल और करते हैं 4 वाले के। 1 से लेके 1350 4 अंक है, और एक क्वेश्चन है मेरा 4 अंक है। इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि 1 से लेके 11,750, इसमें मेरे 5 अंक हो गए, दोनों ले लिए। ज़्यादा बड़ा तो क्वेश्चन आएगा नहीं हमारा, लेकिन 3 तक ही आएगा जो आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एक ये बता दे रहा हूँ, इसके 2 एग्जाम्पल हो गए, 4 वाले के, 5 वाले का एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। तो इसमें मुझे पता है कि 1 से लेके 4 अंक है, तो इतने तक मुझे एक उससे एक कम वाले के लिए देखना है। तो 1 से लेके 999 तक, तो कितने अंक है मेरे, 2 8 8 9, इतने अंक है मेरे। अब मुझे 1000 से देखना है, तो 1000 से 1350 के लिए 1350, तो 1351 हो गए। उसमें से जब मैं 1000 को माइनस करूँगा तो 351 आ गया, 351 नंबर। इसमें मेरी 4 डिजिट होंगी प्रत्येक में,
ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई किया है तो ये आएगा मेरा, इसमें इसे ऐड कर देंगे, इतनी डिजिट हो गई मेरी, इतनी डिजिट हो गई, इतनी हो गई, इतने अंक हो गए मेरे। समझ में आया होगा आपको, ये समझना आप तो अब तो इजी लगा होगा आपको, क्योंकि इसकी 2 क्लास हो गई, उसमें मैंने इतना जो बेसिक आया था उसके इतने एग्जाम्पल उठाए थे 2 अंकों वाले। वो अंकों के एग्जाम्पल इसीलिए उठाए थे कि जब 3 वाला समझें तो उसके लिए आपको ज़्यादा एग्जाम्पल की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब 2 वाला क्लियर हो जाएगा तो उसमें क्या फ़र्क है, उसमें 2 का गुणा होता है, उसमें 3 का हो रहा है, कोई और तो कुछ अंतर नहीं है उसमें, तरीका सभी वही है। इसमें भी एक, उसमें भी 1 ऐड कर रहा था, इसमें भी 1 ऐड कर रहा हूँ, बस वहाँ 2 का गुणा होता है, यहाँ 4 का हो रहा है, यही अंतर है। वहाँ 10 था, उसके बाद 100 आ गए, यहाँ 1000 आ गया, ये लेकिन जो माइनस करना वो यही होना है, ठीक है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए जब कभी भी आप करें कुछ भी तो छोटे से छोटे वाला एग्जाम्पल लीजिए, जिससे कि उससे बड़ा भी सॉल्व हो जाएगा आपका। तो जब छोटा वाला आ जाएगा तो आपको बड़ा भी आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें मुझे 9,999 तक पता होना चाहिए, 9,999 तक, तो मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे ये पता है कि यहाँ मेरे कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो 4 अंक से 1 कम कितना हो गया, 3, मुझे यहाँ 3 लिखना है, और 8 3 लिख देंगे, 3 बार 8 लिख दिया मैंने, और 1 बार 9, तो मेरे इतने अंक हैं, ठीक है। अब 10,000 में से मैं 11,750 को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 51 हो जाएगा यहाँ, तो 1751 आएगा, कितना आएगा 1751। इसमें मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना है, प्रत्येक में 5 डिजिट है, यहाँ पे इतने उतने के बीच में 5 डिजिट आएंगी, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सतासी 755 डिजिट हो गई मेरी। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए, क्या है, कुछ नहीं है इसमें, इतनी डिजिट हो गई मेरी, 47,644 डिजिट। इसे नोट कीजिए, आगे चलते हैं इससे थोड़ा। अब एक चीज़ सीखने में, हालांकि इसका टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में हमारा यूज होगा उसे सीखते हैं। एक होता है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो इसमें उसका यूज थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, इसलिए 1 2 जो नंबर है उसका सीखते हैं। एक 2 का और 5 का, 2 नंबर है, 2 का और 5 का, ये वाले हमारे इसमें है, और एक 3 का भी सीख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है 3 का सीखने में। जब डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे तो उसमें इसे अच्छी तरह से सीखेंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना क्या हमें, कि ये रखना है कि जब 2 है तो 2 को सॉल्व, जब 2 से कोई भी अंक मतलब नंबर कटेगा हमारा, तो उस नंबर में काटने के लिए हमें, जैसे कि कोई भी नंबर हो, यहाँ पर हमारा एक नंबर है, कोई भी हो यहाँ पे, जैसे मैं ले लिया कितना भी बड़ा नंबर हो, ये नंबर ले लिया, तो 2 से वो तभी कटेगा जब उसका जो लास्ट वाला जो एंड का जो पहला डिजिट है लास्ट का, वो 2 से कटे, जो लास्ट वाला डिजिट है वो 2 से कटे, तो वो हमारी जो नंबर है वो 2 से कटेगा। अगर कट रहा है तो कटेगा, नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा। अब 2 की जो टेबल है उसमें 7 आता है, 7 नहीं आता, तो 2 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ मैं 4 ले लूँ, मतलब 2 की कोई भी पावर हो, 2 की n पावर, ये 2 की पावर 2 वाला है ना, ये 2 की पावर 2 वाला, जब मैं 4 ले लूँ तो 4 से काटने के लिए मुझे इसमें 2 की पावर कितनी है, तो जितनी भी पावर हो उतने बार पीछे के उतने ही अंक देखेंगे, तो 2 अंक वो देगी 87। क्या 87 में मेरा 4 का मल्टीप्लाई जाएगा, तो 4 से अगर 4 का जा रहा है पूरी बार तो कट जाएगी, पूरा नंबर कट जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो नहीं कटेगा। इसी प्रकार अगर 2 की पावर 3 देखिए, 8 आ गया, तो पावर कितनी है 3, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कितने अंक देखने होंगे, 3, उसके लिए मुझे यहाँ पे 3 अंक देखने होंगे। तो 3 अंक को देखिए, अब 8 से कट रहा है नहीं कट रहा, 3 अंक 8 से देखिए, तो 3 में जब मैं इसमें 8 से देखूंगा तो यहाँ 7 रिमाइंडर बचेगा,
तो रिमाइंडर है वो मेरा 7 बचेगा। तो ये मेरा 8 से भी नहीं कट रहा। इसी पर अगर 4 और 16 आएगा तो मेरा 4 अंक देख रहे हैं, 16 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। इसी बार 5 का है, कोई भी नंबर हो, जैसे कि मैंने ले लिया, ठीक है। ये तो 5 से काटने के लिए मुझे पावर 1 है ना इसमें, 5 से काटने के लिए 1 अंक देखना पड़ेगा। अगर 5 की पावर 2 मतलब 25 है, 5 की पावर 2 है तो 25 है, तो मेरा 25 किससे काटने के लिए 2 अंक देखने पड़ेंगे, क्योंकि घात कितनी है मेरी 2। तो 2 अगर ये पीछे के 25 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी कटेगी। अगर 5 की पावर 3 हो 125, तो मुझे पूरी देखनी है, सॉरी पूरी नहीं, 3 अंक वाली देखनी है। तो पूरे में 3 ही अंक है मेरे, इसलिए पूरी देखता हूँ। जब ये 125 से कटेगी तो पूरा नंबर ही कट जाएगा। जब एंड के 3 अंक मेरे 125 में 125 का आ जाएगा तो 3 अंक कट जाएगा, मतलब पूरे नंबर जो पूरा नंबर है मेरा कट जाएगा। इसमें तो मेरे फिलहाल 3 ही अंक है, अगर कोई बड़ी संख्या होती तो वो कट जाती। इसमें तो नहीं जाएगा शायद, इसमें नहीं जाएगा। इसी प्रकार 4 हो 5 की पावर तो पीछे के 4 अंक देख रहे हैं, ठीक है। अब 3 से जब नंबर कैसे कटेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे काटने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, सभी अंकों का योग। जब सभी अंकों का योग मेरा 3 से कटेगा तो पूरा नंबर भी 3 से कटेगा। एक होता है 9 का, 3 से काटने के लिए मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा, उसे मैं डिविजन रूल में ही बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे वाले क्लास में हम क्या सीखेंगे कि डिजिट से नंबर कैसे पता करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।